हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th इंग्लिश द लास्ट लेसन के एमसीक्यू क्वेश्चंस ये कंप्लीट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और आप वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगता है, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। यह है हमारी प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। What does the last lesson signify? लास्ट लेसन का क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? चार ऑप्शन दिए गए हैं: चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इन लाइफ या चेंज ऑफ टीचर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेंज इन लाइफ। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। From where did the orders come to teach only German in the districts of Alsace and Lorraine? वो ऑर्डर्स कहां से आए थे कि अल्सैक और लॉराइन के जर्मन के जो दो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी उन डिस्ट्रिक्ट्स में, अल्सैक और लॉराइन्स में, तो कौन कौन सी वो जगह कौन सी थी जहां से ऑर्डर आए थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं: फ्रांस, लॉराइन, बर्लिन या जर्मनी। इसका सही उत्तर है, जो ऑर्डर आए थे वो थे बर्लिन से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जर्मन अब फ्रांस लैंग्वेज अल्सैक और लॉराइन में नहीं पढ़ाई जाएगी, ये ऑर्डर्स आए थे बर्लिन से। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट गेट सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम्स मीन्स। जो लोहार था ब्लैक स्मिथ, उसने लिटिल फ्रेंड से कहा था तुम इतनी जल्दी भागकर मत जाओ, अभी तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए काफी समय है। तो इसका मतलब क्या है? गेटिंग लेट, वेरी अर्ली, नॉट अर्ली या अर्ली इनफ? इसका उत्तर है अर्ली इनफ, मतलब आप काफी जल्दी हैं। हालांकि उसका मीन्स एक सरकेस्टिक था, लेकिन फ्रेज का मीन्स यह है अर्ली इनफ, ये बहुत जल्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज्ड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल? क्या चेंज आया फ्रेंड्स की फीलिंग में मिस्टर हेमल और स्कूल के लिए? क्या चेंज आया? पुलिस पेट्रोलिंग, ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, स्ट्रिक्ट वर्ड फ्रॉम मिस्टर हेमल या ओल्ड प्राइमर? ये फ्रेंच की फीलिंग्स में मिस्टर हेमल और स्कूल के लिए जो चेंज आया है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। What did Hauser bring? Hauser जो था वो लेकर क्या आया था अपने साथ? स्वीट्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स या ओल्ड प्राइमर? तो हॉजर जो लास्ट क्लास अटेंड करने आया था तो उसके हाथ में क्या लगा हुआ था? ओल्ड प्राइमर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। What were the things being taken for granted बाई द पीपल ऑफ अल्सैक? मतलब अल्सैक के लोग चीजों को यूं ही कैसे समझते थे कि ये तो बस हमारा है ही है? क्या क्या चीज? टीचर्स ऑफ द स्कूल, टाइम एंड स्कूल, पीपल अराउंड, मनी एंड पावर। तो मिस्टर हेमल ने एक कमेंट दिया है कि अल्सैक के लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास सीखने के लिए बहुत समय है। इसका मतलब क्या है? टाइम एंड स्कूल जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन के ऑथर कौन है, राइटर कौन है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, जॉन ऑस्टिन, रविन्द्रनाथ टैगोर, नन या अल्फोंस डॉडेट। तो इसका सही उत्तर है अल्फोंस डॉडेट, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग? जब लिटिल फ्रेंच स्कूल लेट जाता है तो ही वॉज इन ए ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, इसका मतलब क्या था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, टू बी हैप्पी अबाउट इट, वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग, टू बी इनडिफरेंट या नन ऑफ दीज। इसका क्या मतलब है? इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, उसे बहुत डर था कि उसे आज क्या होगा, डांट पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द ब्लेजर्स कम टू मीट मिस्टर हैमल इन द स्कूल? जो ब्लेजर्स थे दूसरे, वो मिस्टर हैमल से स्कूल में मिलने क्यों आए? टू कंप्लेन, टू से गुड बाय, टू गॉसिप या टू शो ग्रेटिट्यूड? सो पैराग्राफ में हमने पढ़ा, चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्लास की लास्ट बेंचेस तक खुलती। सो मिस्टर हैमल को वो अपना ग्रेटिट्यूड, रेस्पेक्ट करने आए थे उनकी 40 साल की फेथफुल सर्विस के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज इफेक्ट्स दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट? ये किस तरह की स्टोरी के बारे में, किस तरह के इफेक्ट हैं? तो ये इफेक्ट क्या है? द पीपुल वर गोइंग थ्रू ए ट्रांजिशनल पीरियड। वो लोग जो हैं एक बड़े विचित्र ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं। सत्ता का, पैसे का या लोगों का कोई खास बदलाव नहीं है, पावर बदली है, लेकिन ये क्या है, उनकी लाइफ में एक सडन ट्रांजिशन हो गया कि आपको लैंग्वेज अब फ्रेंच नहीं जर्मन पढ़नी है, तो एक अचानक से चेंज आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल? जो फ्रेंच है, वॉज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल? फ्रेंच स्कूल जाने के लिए क्यों अनिच्छुक था? रिलक्टेंट मतलब उसकी इच्छा नहीं थी लेकिन उसको जाना पड़ रहा था, ऐसा क्यों था? वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, वांटेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल, वांटेड टू एंजॉय आउटडोर्स और लेसन ऑन पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड। सो फ्रेंच इच्छुक क्यों नहीं था? इसका करेक्ट आंसर है कि फ्रेंच जो था उसको होमवर्क मिला था पार्टिसिपल्स पर, वो उसे पूरी तरह से तैयार नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमल? मिस्टर हैमल के अकॉर्डिंग जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, जब उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, एनस्लेव्ड जेल से मतलब है उनको दास बनना पड़ता है, तो उनके पास उनकी उस जेल से निकलने की एक चाबी होती है। वो क्या है? देयर बिहेवियर, पावर, एग्रेसिवनेस या मदर टंग। सो इट्स ऑब्वियस, यहां पर सही उत्तर है इसका कि उनकी मदर टंग। मिस्टर हैमल कहते हैं कि अगर लोगों को गुलाम भी बना लिया जाए तब भी मदर टंग जो है वो उस तरह से काम करती है जिस तरह से जेल की चाबी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑक्युपाइड द बैक बेंचेज इन द क्लास? क्लासेस की बैक बेंच पर कौन कौन बैठा था? वीक स्टूडेंट, टीचर्स, मॉनिटर्स ऑफ द क्लास या ब्लेज एल्डर्स? सो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। इसमें हमने चैप्टर में पढ़ा था कि द बैक बेंचर्स दैट वर ऑलवेज रिमेन एम्प्टी नाउ वर ऑक्युपाइड बाय द ब्लेज एल्डर्स। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जो लास्ट क्लास को अटेंड करने गांव के सभी जो बुजुर्ग लोग थे वो भी आए थे। ओल्ड मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, ओल्ड हॉजर एंड मेनी मोर, बहुत सारे लोग आए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What had been put up on the bulletin board that day? बुलेटिन बोर्ड जब फ्रेंड्स जो है भागता हुआ अपने स्कूल जा रहा था, तो जैसे ही वो टाउन हॉल के सामने से गुजरा, उसने बुलेटिन बोर्ड के आगे जो भीड़ खड़ी देखी, तो उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा हुआ था?
टीच ओनली फ्रेंच, टीच ओनली, स्पीक ओनली इंग्लिश, टीच ओनली जर्मन, टीच ऑल लैंग्वेजेस। सो बुलेटिन बोर्ड पर नोटिस लगा हुआ था ऑप्शन सी, टीच ओनली जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर एम हैमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल? फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर एम हैमल कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मिस्टर एम हैमल के अकॉर्डिंग जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे साफ और लॉजिकल लैंग्वेज है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वाई वॉज फ्रेंच शॉक्ड टू सी मिस्टर हैमल? उस दिन मिस्टर हैमल को देखकर वह शॉक क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, बिकॉज ही गेव स्वीट्स, बिकॉज ही हैड ए फ्लावर इन हिज हैंड, या ऑल ऑफ दीज? ये इसका सही उत्तर है कि उस दिन जब फ्रेंच जो है मिस्टर हैमल को देखता है तो ही वॉज बियरिंग हिज ग्रीन सूट, फ्रिल्ड शर्ट, ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड कैप, उनके कपड़े बिल्कुल बदले हुए थे। मिस्टर हैमल उस दिन वो कपड़े पहने हुए थे जो वो किसी पर्टिकुलर इंस्पेक्शन वाले दिन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन लेते थे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स, थंडर क्लैप का क्या मतलब है? लाउड बट नॉट क्लियर, लाउड एंड क्लियर, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, अनप्लीजेंट। तो ये स्टार्टलिंग था, उसके लिए बड़ा ही मतलब झटका देने वाला था, और अनएक्सपेक्टेड था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे? जो बर्लिन से जो ऑर्डर आए थे उससे स्कूल में क्या चेंज हुआ? स्कूल में क्या चेंज आया? सो जो बर्लिन से जो ऑर्डर्स आए उन्होंने स्कूल में क्या चेंज किया? ऑप्शन दिए गए हैं, हस्टल बस्टल, पावर पर पीपल वर हैप्पी, टीचर्स वर सैड, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। सो इसका आंसर है कि जब लोग ये ऑर्डर जो कि बर्लिन से आया है, जब उन्हें पता चला कि अल्सैक और लॉराइन के स्कूल में अब केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच जो लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, सो वहां का माहौल जो था स्ट्रेंज और क्वाइटनेस था। ऑप्शन नंबर डी, सैड थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड? फ्रेंच सरप्राइज क्यों था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिकॉज ऑफ ब्लेज एल्डर्स, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, बिकॉज ऑफ मिस्टर हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। सो फ्रेंच क्यों सरप्राइज था? मिस्टर हैमल जो थे वो बहुत डांटते थे उसको, क्रैंकी, उसने एक वर्ड यूज किया है, हाउ क्रैंकी ही वाज, अपने टीचर के लिए। वह कहता है कि वह कितने सनकी मिजाज के व्यक्ति थे, लेकिन आज क्या हुआ? बिकॉज ऑफ मिस्टर हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, वो बड़ा सरप्राइज था। आज तो बड़े बढ़िया तरीके से मास्टर साहब बात कर रहे हैं, डंडा भी नहीं बजा रहे हैं, तो ही वाज सरप्राइज्ड। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? तो ये जो मार्चिंग ऑफ द सोल्जर्स है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, द डॉन ऑफ पर्सिया, द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, मतलब पर्सिया का वहां पर राज्य उदय हो रहा है और फ्रेंच लोगों का हार हुई है, और यही शायद इसका आंसर है। ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर, द डॉन ऑफ पर्सिया, डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, यही इसका सही उत्तर था। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? लिटिल फ्रेंच जो कि स्कूल जाना भी नहीं चाहता था, उसे भी बड़ा दुख महसूस हो रहा था, ऐसा क्यों? वाई ही वॉज सैड? फॉर रीचिंग लेट, for not learning participle, for change of the government, for not learning his mother tongue। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। लिटिल फ्रेंच कहता है क्या मेरी क्लास अभी इसी समय ही खत्म हो जाएगी और अभी तक तो मुझे कुछ पढ़ना सीखना भी नहीं आया है,
सो क्या मेरी एजुकेशन जो है वो अब यहीं खत्म हो जाएगी, वो ये कहता है इट मीन्स ही वाज सैड फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। उस आखिरी दिन मिस्टर हैमल अपनी क्लास के बच्चों के लिए क्या लेकर आए थे? न्यू पेन्स, न्यू नोटबुक, स्वीट्स एंड स्टोरी बुक। सो लास्ट डे मिस्टर हैमल ने सारे बच्चों को नई नोटबुक दी, न्यू नोटबुक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did Mr. Hamel blame for not sending students to school? वो किसको ब्लेम करते हैं? पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर एंड वॉचमैन। मिस्टर हैमल ब्लेम करते हैं सबसे पहले पेरेंट्स को। पेरेंट्स डोंट वांट टू सेंड देयर चाइल्ड टू द स्कूल बिकॉज दे वांट टू सेंड देम ऑन सम वर्क। अल्फोंसो डोडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री? ये किस कंट्री के हैं? ये राइटर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये फ्रांस के हैं ऑब्वियसली। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? लास्ट लेसन का सिंबल क्या है? ये क्या मतलब, क्या शो करता है? लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। सो हियर इज द आंसर नंबर डी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड freedom. What bad news used to come from the bulletin boards? बुलेटिन बोर्ड से क्या क्या बुरी खबरें आती थी? जब फ्रेंच भागता हुआ अपने स्कूल जाता है, बुलेटिन बोर्ड से गुजरता है, तो वह सोचता है कि हमारे पिछले 2 साल की सारी बुरी न्यूज इसी से आई हैं, इसी जगह से। क्या क्या बुरी खबरें आई थी? लॉस्ट बैटल, यस। द ड्राफ्ट, नए कोई कानून, यस। ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यस। ऑल ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। सो उस बुलेटिन बोर्ड से ही उन्हें वो सारी खबरें मिलती थी, ऑल ऑफ दीज। व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगॉट मिस्टर हैमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस? आया, क्या सोचकर फ्रेंच मिस्टर हैमल का वो डंडा, रूलर और उनकी क्रैंकीनेस, उनके सनक मिजाज को भूल गया? वह उनको बहुत पसंद करने लगा, तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वह सब कुछ भूल गया? पुलिस पेट्रोलिंग, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, bustle on the street, the idea of his going away। ऑप्शन नंबर डी, द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे, ये सोचकर ही उसका टीचर वहां से चला जाएगा, ये सोचकर ही वह मिस्टर हैमल के रूलर और उसके क्रैंकीनेस को भूल गया। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मिस्टर हैमल सर्व इन द स्कूल? सो मिस्टर हैमल ने कितने सालों तक वहां पर काम किया? 40 सालों तक, 40 years he was there. What attitude of Mr. Hamel surprised friend? कौन सा, किस तरह का व्यवहार हो जाता है उनका? Soft and kind, rude, firm and strict, none of these. So, मिस्टर हैमल का एक सिग्नेचर एटीट्यूड था कि वो बहुत ही फर्म और स्ट्रिक्ट थे, लेकिन आज वो काफी सॉफ्ट और काइंड है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को कहां भेजते हैं? सो स्कूल, कोचिंग, फार्म्स एंड मिल्स, मूवीज। पेरेंट्स अपने बच्चों को कहां भेजते हैं? सो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर है। मिस्टर हैमल कहते हैं कि आप लोग जो सीख नहीं पाए, इसमें केवल दोष आपका नहीं है, आपके पेरेंट्स का भी दोष है, क्योंकि वे चाहते हैं कि वे आपको किसी फार्म या मेल पर भेज दें, जिससे कि आपको उनके लिए कुछ पैसा कमा कर लाओ। सी ऑप्शन। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू फार्म एंड मिल्स? अभी मैंने इसका आंसर बताया, टू अर्न मनी, जिससे कि आप कुछ पैसा कमा के लाओ और उनकी जो घर चलाने में थोड़ा सा मदद करो। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल दैट डे? फ्रेंच से क्या एक्सपेक्टेशन थी कि वह स्कूल के लिए उस दिन तैयार करके लाएगा? सो फ्रेंच से एक्सपेक्टेशंस थी कि वह पार्टिसिपल्स इसको तैयार करके लाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज,
What did French notice that was unusual that day? Unusual क्या था? Quietness in the school, soldiers in the school, crowd in school, all of these. So option number A इसका सही उत्तर है. Quietness in the school, it surprised. The story last lesson highlights which human tendency? Human tendency कौन सी है जो कि इस स्टोरी में बताया गया है? सो करेक्ट आंसर इज प्रोक्रेस्टिनेशन, कि हम चीजों को टालते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड फ्रेंच एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग? किससे उन लोगों को यह रियलाइज हुआ कि प्रीशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग, उनकी मदर टंग इतनी ज्यादा कीमती क्यों है? ये किसने, किस तरीके से उनको पता चला? जब सडन ऑर्डर्स फ्रॉम द वर्ल्ड आ गए कि अब आपको फ्रेंच नहीं जर्मन सीखनी है, तो उनको एहसास हुआ कि हमारी जो मदर टंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? फ्रेंच को क्या पता चलता है स्कूल पहुंचने पर? पीपुल वर डांसिंग, स्कूल वॉज क्लोज, पुलिस पेट्रोलिंग, स्ट्रेंज क्वाइटनेस. इसका करेक्ट आंसर है डी. फ्रेंच को क्या मिला? स्ट्रेंज क्वाइटनेस मिली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटिन. ये कब लिखी गई थी, कौन से साल में? इसका सही उत्तर है 1870 ईस्वी में. हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पर क्या था? क्राउड, चिल्ड्रन, हॉकर्स. सो बुलेटिन बोर्ड के आगे भीड़ लगी हुई थी, क्राउड था, नंबर ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग, बहुत सारे लोग थे. ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है. विच लैंग्वेज वुड बी स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? कौन सी लैंग्वेज वो अगले दिन से पढ़ेंगे? इंग्लिश, जर्मन, डच एंड स्पेनिश. अभी वो फ्रेंच पढ़ते हैं, लेकिन बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि अब से उन्हें जर्मन ही सीखनी होगी. ऑप्शन बी. और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मिस्टर हैमल? एम हैमल जो थे, मिस्टर हैमल, वो कौन थे? स्पाई, लैंग्वेज टीचर, सोल्जर, स्कूल प्रिंसिपल. सो ही वाज अ लैंग्वेज टीचर. ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब as some more videos are coming shortly. Thank you once again.